फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कुलदीप खरे। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। प्रोजेक्ट टाइगर क्या था, क्यों लॉन्च हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर इज़ अ टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम। टाइगर यानी बाघ, इसको संरक्षित करने के लिए लाई गई एक योजना थी। टाइगर का संरक्षण करने की ज़रूरत इसलिए हुई थी क्योंकि इस जानवर का बहुत तेज़ी से शिकार हो रहा था, इनकी जनसंख्या बहुत तेज़ी से घट रही थी। इसलिए टाइगर्स का कंजर्वेशन करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च कब हुआ था? देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था सन 1973 में। यह सीधा क्वेश्चन आता है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था। जब यह योजना लॉन्च हुई उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। इस योजना के लॉन्च होने के बाद जो भी नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थी जिनमें टाइगर्स की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, उनको कंजर्वेशन करने के लिए उन सभी नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को प्रोजेक्ट टाइगर के तहत लाया गया था। फर्स्ट डायरेक्टर, प्रोजेक्ट टाइगर के जो पहले डायरेक्टर थे वो थे मिस्टर कैलाश सांखला। यह वही व्यक्ति थे जिन्होंने टाइगर कंजर्वेशन में सबसे बड़ा योगदान दिया और इन्हीं की कोशिशों के बाद प्रोजेक्ट टाइगर आया था। इसीलिए इनको द टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन पिछली बार रेलवे में किसी एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। ये जो आप सर्कुलर इमेज देख रहे हैं, यह एक टाइगर रिजर्व है। इसको 3 सर्किल में डिवाइड किया गया है। जो सबसे सेंटर में जो सर्किल है उसे बोलते हैं कोर एरिया। जो मिडिल है उसे बोलते हैं बफर जोन। और जो सबसे बाहर का है, आउटर सर्किल है, उसे बोलते हैं ट्रांजिशन जोन। कोर एरिया वह क्षेत्र होता है जिसमें टाइगर पाया जाता है। टाइगर्स यहीं पे रहते हैं। ये सेंसिटिव जोन होता है, इसमें किसी को भी जाने की परमिशन नहीं होती है। बफर जोन वो एरिया होता है, यदि जब आप किसी नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व में घूमने जाते हैं तो आपको उस बफर जोन में ही घुमाया जाता है। कोर एरिया में किसी को नहीं जाने दिया जाता है। और जो सबसे आउटर सर्कल है उसमें सबसे बाहर का रहता है, उसमें ह्यूमन सेटलमेंट होता है। ह्यूमन सेटलमेंट का मतलब वहाँ पर कोई गांव हो सकता है, कोई बस्ती हो सकती है जो कि टाइगर रिजर्व के बिल्कुल बाहर होता है। यहाँ पे कोई छोटा रेस्टोरेंट या होटल भी हो सकता है। तो यह था प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। अब हम देखेंगे कि टाइगर वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पाया जाता है। अब हम देखेंगे टाइगर्स ऑफ दी वर्ल्ड। देखिए, पूरे विश्व में टाइगर बेसिकली एशिया कॉन्टिनेंट में ही मिलता है और एशिया के भी केवल 13 देश हैं जहाँ पे टाइगर पाया जाता है। इन 13 देशों को मिलाकर बोला जाता है टाइगर रेंज कंट्रीज़। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि टाइगर्स की अलग अलग प्रजातियां दिख रही हैं। सबसे ऊपर जो है मलेशियन टाइगर, जो मलेशिया में मिलता है। साउथ चाइना टाइगर चाइना में मिलता है। सुमात्रन टाइगर और इंडोनेशियन टाइगर इंडोनेशिया में पाया जाता है। और जो इंडिया में टाइगर पाया जाता है उसे बोलते हैं बंगाल टाइगर। साइबेरियन टाइगर जो रूस में मिलता है। बंगाल टाइगर और साइबेरियन टाइगर में बेसिक डिफरेंस है कि साइबेरियन टाइगर ठंडे प्रदेश में रहता है और बंगाल टाइगर गर्म प्रदेश में रहता है। भारत को टाइगर्स का घर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर्स मिलते हैं। टोटल टाइगर्स पॉपुलेशन का 70% अकेले इंडिया में मिलता है। 2010 में एक समिट का आयोजन हुआ था जिसे बोलते हैं फर्स्ट टाइगर समिट। इसमें भारत के अलावा 12 देश, टोटल 13 देश एक साथ मिले थे। उनके बीच एक साइन एग्रीमेंट हुआ था। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग सभी 13 देशों को अपने यहाँ टाइगर्स की पॉपुलेशन को 2022 तक डबल करना था। इस समिट का आयोजन हुआ था सेंट पीटर्सबर्ग में, रसिया में। इस समिट का आयोजन 29 जुलाई को हुआ था, इसीलिए 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर्स डे के रूप में मनाया जाता है। 2010 से लगातार 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर्स डे के रूप में मनाया जा रहा है। भारत ने अपने यहाँ टाइगर्स पॉपुलेशन को 2022 के पहले ही डबल करके दिखाया है। 2018 में भारत में टाइगर्स पॉपुलेशन डबल हो चुकी है। इससे पहले नेपाल ने भी टाइगर्स की पॉपुलेशन को डबल किया था। भारत में हर 4 साल में टाइगर्स की काउंटिंग होती है। आप देख सकते हैं कि 2006 में 1411 टाइगर्स थे।
जो 2018 में बढ़कर 2967 हो गए। तो इस प्रकार भारत ने टाइगर्स की पॉपुलेशन को डबल कर लिया है। भारत के बाद सबसे ज़्यादा टाइगर्स रसिया में, इंडोनेशिया और फिर मलेशिया में मिलते हैं। अब हम देखते हैं भारत के राज्यों में टाइगर्स की क्या स्थिति है। भारत के केवल 18 राज्य हैं जिनमें टाइगर्स पाया जाता है। टाइगर स्टेटस रिपोर्ट 2018 के अनुसार सबसे ज़्यादा टाइगर्स इस बार मध्य प्रदेश में हैं, 526 टाइगर। मध्य प्रदेश को फिर से अपना टाइगर स्टेट का दर्जा वापस मिला। इसके बाद कर्नाटका में 524 और फिर उत्तराखंड में 442 टाइगर्स हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व भी हैं। जो अभी लेटेस्ट टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में बना है वो है रातापानी टाइगर रिजर्व। इस प्रकार मध्य प्रदेश में 7 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। सेव दी टाइगर्स। टाइगर एक बहुत ही शानदार जानवर है। यदि इसका कंजर्वेशन नहीं किया जाता तो आज ये विलुप्त भी हो चुका होता। भारत ने टाइगर को कंजर्व करने के लिए सबसे अच्छा काम किया और यही परिणाम है कि आज भारत में टाइगर्स की पॉपुलेशन 2967 हो चुकी है, जो कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है। तो ये था वीडियो प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।